जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगतजनों, आज मैं आप सबके समक्ष दशा माता के व्रत की चौथे दिन सुनी जाने वाली साहूकार के 5 पुत्रों की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आइए अब हम कथा को सुनते हैं। सभी बोलिए दशा माता की जय। एक समय एक साहूकार था। उसके परिवार में उसके 5 पुत्र, उनकी बहुएं तथा एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था, परंतु उसका गोना नहीं हुआ था। इस कारण से वह भी अपने माता पिता के घर में ही रह रही थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। तब उसकी बहुओं ने भी दशा माता के डोरे लिए। बहुओं ने अपनी सास से पूछा कि क्या नंद के लिए भी डोरा लेना है। तब उसकी सास ने कहा कि हाँ। इस पर बहुओं ने कहा कि उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत से पहले ही विदा हो गई तब क्या होगा। यह सुनकर सास ने उत्तर दिया कि मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी, वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी जाकर। ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से लेने के लिए उसके पति आ गए। तब उसकी माँ ने अपनी बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल में पहुंची तब उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बैठाया गया। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने के लिए आने लगी। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की तारीफ करने लगी। किसी की निगाह उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ गई। यह देखकर वह कहने लगी कि बहू की माँ तो बड़े ही टोटके करने वाली है। उस औरत की बात सुनकर सभी की निगाहें उस बहू की गले में पड़े हुए डोरे पर पड़ी। सभी स्त्रियां डोरे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। अब फिर उसी शाम को सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां भी उसी डोरे की चर्चा करने लगी। सब डोरे की निंदा कर रही थी। अब सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से उतारकर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सब सामान, सब धन धान्य जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर से बाहर भागे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति ही रह गया। बाकी सब भाग गए थे। घर का सारा सामान जल गया था। घर में अब न खाने को अन्न था और न ही पहनने के लिए वस्त्र बचे थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने के लिए चल दिए। चलते चलते अब वे उसी गांव में पहुंच गए जहां की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा कि तुम यहाँ बाहर झोंको और मैं भी यहाँ कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह बाहर झोंकने लगा और वह स्वयं एक कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने के लिए आया करती थी। उस लड़की की भाभियां उस कुएं पर पानी भरने के लिए आई, परंतु उन्होंने अपनी नंद को नहीं पहचाना और उसे कुएं पर बैठी हुई देखकर कहने लगी कि तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। तब वह लड़की बोली कि काम तो करूंगी, परंतु नीच काम नहीं करूंगी। तब उसकी बड़ी भाभी बोली कि हमारी नंद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए अब राजी हो गई। लड़की की भाभियां अपने घर आई और सास से बोली कि कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी है, वह हमारे घर रहने और हमारे बच्चों की देखभाल करने के लिए राजी है। आप कहो तो हम उसे रख लें। यह सुनकर सास ने कहा कि खुशी से रख लो, परंतु आपस में कलह मत करना। सब बहुएं अब राजी हो गईं। बहुएं वापस उसी कुएं पर आई और उसे घर लेकर गई। अब वह लड़की अपने भतीजे और भतीजियों की देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है। तब उस सास ने कहा कि हाँ। यह सुनकर बहुएं कहने लगी सास से कि आपने इसी प्रकार से नंद जी के लिए भी डोरा लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब आप इस लड़की को भी डोरा दिलाना चाहती हो। यदि यह पूजा करने से पहले ही यहाँ से चली गई तो क्या होगा। बहुओं से यह बात सुनकर वह सास बोली कि तुम्हारी नंद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। यह लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी, और यदि कहीं चली गई तो वह वहीं पर जाकर पूजा कर लेगी। सर्वसम्मति से लड़की ने भी दशा माता का डोरा ले लिया
9 दिन तक वह दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता और बहुओं ने सर से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की सभी तैयारियां करने लगी। लड़की उन बहुओं से बोली कि यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो वह भी सर से स्नान कर ले। तब बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी नंद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने के लिए चली गई। उसने सर से स्नान करके साड़ी पहनी और अपने घर आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई। वह जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो बहुओं ने उससे कहा कि यह तो हमारी नंद जैसी लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर उनसे कहा कि बहुओं, तुम्हारे मन में जो आता है वह बोलती रहती हो। पूजा के समय भी तुम चुपचाप नहीं बैठ सकती। चुप रहो तुम, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। और यह सुनकर बहुएं चुप हो गई। घर की सब स्त्रियों ने व्रत का पारण किया। लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सर गूंथने लगी। एक बहू ने लड़की का सर गूंथना शुरू किया। वह बहू उस लड़की से कहने लगी कि जैसी गूंथ आपके सिर में है वैसे गूंथ हमारी नंद के सिर में थी। इस बात पर सास नाराज होकर उससे बोली कि तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो। सास ने उन बहुओं को यह कहकर डांट तो दिया, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई थी। उसने उस लड़की से कहा कि आज रात तुम मेरे पास सो जाना। और ऐसा ही हुआ। रात को जब सब बहुएं सो गई तो उसने उस लड़की से पूछा कि तुम्हारे पीहर में कभी कोई था। तब उस लड़की ने जवाब दिया कि मेरे 5 भाई और भाभियां थीं, तुम जैसे मेरे माता पिता थे। उस सास ने फिर उस लड़की से पूछा, फिर क्या हुआ। तब लड़की बोली कि पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था। दशा माता के पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई थी मैं। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े हुए डोरे को देखकर वहां की सब स्त्रियां मेरी हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस डोरे को अपने गले से निकालकर जलती हुई आग में डाल दिया था। उस डोरे के साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग भाग गए। हम दोनों भागकर इस गांव में आ गए। तब उस सास ने उससे पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है। तब उस लड़की ने कहा कि वह भड़बूजे के यहाँ बाहर झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी ये हालत हो गई। अब वह सास सब समझ गई कि वह लड़की कोई और नहीं उसी की बेटी है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा कि यह लड़की कोई और नहीं तुम्हारी छोटी बहन ही है। सवेरा होते ही माता के कहने पर 5 भाई भड़बूजे के यहाँ से अपने बहनोई को लेकर आए। फिर उन्होंने अपने बहनोई को स्नान करवाया और उत्तम वस्त्र पहनने को दिए। कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार सा दिखाई देने लगा। वह कुछ दिन ससुराल रहकर अपने घर को चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की ही तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा ही रही थी कि मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थीं। उनके पास एक डोरा बचा हुआ था। वह अप्सराएं आपस में कहने लगी कि यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे यह बचा हुआ डोरा दे दें हम। तब उन्होंने डोली के पास जाकर यह पता लगाया और वह बचा हुआ डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपनी ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए हुए, नंद कलश लिए हुए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए हुए उनका स्वागत करने के लिए खड़ी थीं। नेक दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बिठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा कि आप लोगों ने पहली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका फल ये हुआ कि घर के सभी लोग बिछुड़ गए तथा घर का धन धान्य जलकर स्वाहा हो गया। बड़ी मुसीबत उठाने के बाद अब अच्छे दिन आए हैं। आप में से कोई भी अब मेरे दशा माता के डोरे की निंदा करने की भूल न करें। जब मेरा व्रत हो तब सब श्रद्धापूर्वक पूजन करें। सब ने खुशी खुशी उसकी बात को मान लिया। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया। उन स्त्रियों का श्रृंगार किया गया, उनका आंचल भरा गया और इस प्रकार से ही दशा माता के पूजन को संपूर्ण किया गया। हे मेरी दशा माता, जिस प्रकार आपने उस लड़की के दिन फेरे वैसे ही आप सब पर दया करें, सब पर अपनी कृपा करें, सबके अच्छे दिन करें।
सब बोलिए दशा माता की जय।